अगर आज से 30 दिन के बाद में आपका नॉर्सेट का एग्जाम है तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो एग्जैक्ट प्लान देने वाला हूं जो कि ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या 1 साल और वेट करना पड़ेगा। एक बात अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि 30 दिन सिलेक्शन के लिए कम नहीं होते, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट देखे जिन्होंने 30 दिन पे, जैसे मानो आज वो 5000 रैंक पर है, उसने इतना इंप्रूव किया कि वो 800 पे आ गया। और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 2-2 महीने लगाए लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाए। फर्क है तो सिर्फ एक चीज का, जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम आज एग्जैक्टली वो बात करेंगे कि आपको क्या तो पढ़ना है और क्या छोड़ना है, दिन का क्या टाइम टेबल रहने वाला है, और वो 5 गलतियां जो 90% स्टूडेंट करते हैं और अपने सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। पूरा वीडियो देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये रूल अपने दिमाग में सेट कर लो, फिक्स कर लो कि ये जो 30 दिन है ये कुछ भी नया पढ़ने के लिए नहीं होते। ये जो आपने पहले पढ़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसके रिवीजन के लिए होते हैं, प्रैक्टिस के लिए होते हैं। जो भी स्टूडेंट इस समय पर नई नई बुक्स ढूंढ रहे हैं, नए यूट्यूब चैनल्स को सर्च कर रहे हैं, पढ़ने के लिए नए नए रिसोर्सेज को ढूंढ रहे हैं, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इन 30 दिनों में अगर कुछ भी नया पढ़ा जाएगा तो उसमें कंफ्यूजन होगा, और जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसके अंदर भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। रूल नंबर 1, जो पहले पढ़ा हुआ है उसको इतना पक्का करो कि कोई नींद में जगा के भी पूछे ना तो भी आप एग्जैक्ट आंसर दे पाए। अब डेप्थ नहीं, रिकॉल चाहिए, समझे आप? क्योंकि अब हम स्टडी मोड से निकलकर एग्जाम मोड में जा रहे हैं। अब अपने दुश्मन को समझो कि ये जो नॉर्सेट प्रीलिम्स है, इस नॉर्सेट प्रीलिम्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 100 होते हैं, और इस 100 में भी अगर आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो 80 क्वेश्चंस नर्सिंग से होंगे और 20 क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग से होंगे, और इसके लिए आपको टोटल 90 मिनट्स मिलने वाले। और नॉन नर्सिंग के अंदर आप अगर देखें तो यहां पर जीके भी आता है, रीजनिंग भी आती है, मैथ्स भी होती है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। तो आप लोगों को इस जीके के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स को पढ़ें, अपडेटेड रहें, काम हो जाएगा। तो ये पैटर्न है आपके नॉर्सेट प्रीलिम्स का। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहूं जो इस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है, वो है नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी बात लिख रहा हूं यहां पे, नेगेटिव मार्किंग। इसीलिए इस नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए जो अंधों की तरह तुक्के लगाया करते हो ना, वो बंद कर दो, क्योंकि ये आपका फ्यूचर खराब कर देगा। इसीलिए जब भी एग्जाम देने बैठोगे तो 60 करेक्ट क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा बेटर है 80 क्वेश्चन करने से, जहां पर आप 20 की जगह 30 क्वेश्चन गलत करके आ गए, और ऊपर से जो 10 मोर क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उसका नेगेटिव मार्किंग लेके अपना रिजल्ट पूरी तरह से खराब कर लिया। तो अपने दिमाग में ये चीज बिल्कुल सेट कर लो कि मुझे ज्यादा करेक्ट करने, मुझे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने, सिंपल उद्देश्य यही होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल जो सभी स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि इस 30 दिन में क्या हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? जवाब सिंपल सा है, बिल्कुल कर सकते। बस आपको प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है, वेटेज के हिसाब से पढ़ो। किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है उस अकॉर्डिंग पढ़ो। जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उसको ज्यादा पढ़ो, जिस सब्जेक्ट का वेटेज कम है उसको कम पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टॉप प्रायोरिटी के नर्सिंग एग्जाम के अंदर कौन से टॉप प्रायोरिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं? जैसे कि अगर हम कहें तो मोस्टली ये देखा जाता है कि मेडिकल सर्जिकल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पढ़ो। एफओएन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको पढ़ो। साइकेट्रिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उसको पढ़ो। कहने का मतलब यह है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले इनको कवर करो। फिर आप सेकेंड प्रायोरिटी पर आओ। सेकेंड प्रायोरिटी पर जाओगे तो उसमें वो फिक्स क्वेश्चन आते हैं जिनके सीधे आंसर आप कर सकते हो, तो ये एक्चुअल में हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आते हैं, ऑफ गायनी से भी क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही बार बार पूछे जाते हैं। और लास्ट में थर्ड प्रायोरिटी दो न्यूट्रिशन, माइक्रोबायो, रिसर्च, मैनेजमेंट, इस तरह के सब्जेक्ट की, जो कि शॉर्ट सब्जेक्ट्स है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है सर, कि जहां जिस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं आपको सबसे पहले उनको कवर करना है। बस यही आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए और कुछ नहीं। अब मैं आपको इन 30 दिनों को 3 फेजेस के अंदर डिवाइड कर देता हूं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें दोबारा नहीं मिलेंगी। ध्यान दीजिए, इन 30 दिनों को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया।
फर्स्ट फेज में मैं प्रिपेयर करता हूं डे 1 से लेकर और डे 12 तक। यहां पर आपको करना क्या है, तो आप कहेंगे यहां पर आपको रिवीजन करना है, यहां पर आपको प्रैक्टिस करना है। रिवीजन किसका, तो रिवीजन डेली एक सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का रिवीजन डेली करना है। और जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसी दिन आपको करने होंगे। अगर मैं लगभग कहूं 30 दिन है तो डेली आपको लगभग 80 से 100 क्वेश्चंस करने। टाइम कम है तो रफ्तार तेज रखनी पड़ेगी। और टॉपिक्स को भी रिवीजन करोगे, कहां से करोगे, अरे जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वहां से रिवीजन करोगे। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा हुआ है, जिसके शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हुए हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करना। और ये ध्यान रहे, इन 12 दिनों के अंदर आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट को ही टच करना है। जैसे एमएसएन हो गया, जैसे एफओएन हो गया, जैसे पीड्स हो गई, जैसे साइकेट्रिक हो गई। ये वो सब्जेक्ट्स हैं इनका वेटेज एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। सेकंड हम बात करेंगे कि आप सेकंड फेज में क्या करना है। मतलब मैं अब आपको 13th डे से लेकर 22nd डे तक की स्ट्रेटेजी बता देता हूं। इन दिनों में सबसे ज्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे। और मॉक टेस्ट भी कैसे लगाने होंगे, तो आप कहोगे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं वो लगाने होंगे। यहां पर अगर आपने रिवीजन कर दिया, प्रैक्टिस कर ली, अब आपको क्या लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। इसके साथ में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि नॉर्सेट का जो पैटर्न है वो काफी बार ऐसा होता है कि पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स है ना, उसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जब आपने ये पहले से रिवीजन किए होते, प्रैक्टिस किए होते, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को करना इजी हो जाता है। इन 10 दिनों के अंदर आपको ज्यादा नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। इसके बाद में जो थर्ड प्रायोरिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आप न्यूट्रिशन, रिसर्च, मैनेजमेंट, माइक्रोबायो, फार्मा, ऐसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, इनको भी तुरंत रिवीजन करके निपटा दो क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलेगा। अब इसके बाद में थर्ड फेज की हम बात करते हैं, जो कि होगा 23rd डे से लेकर 30th डे तक। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है, लेकिन ये आपको देना है एग्जाम बेस पर। इस बेस पर, एग्जाम बेस पर आपको मॉक टेस्ट देना है। आपको वही टाइमलाइन यहां पर सेट करनी है जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली है, जो टाइमलाइन आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाली है, जिससे आप यूज्ड टू हो जाएं उस टाइमलाइन को लेकर, आप यूज्ड टू हो जाएं उस प्रेशर को लेकर, आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने 15 क्वेश्चन कर लिए फिर गैप ले लिया। बिल्कुल सर्टेन टाइम लेकर आपको करना है, जैसे आप अपना एक्चुअल नोट सेट दे रहे हो, ऐसा प्रेशर लेके आपको एग्जाम देना है। तो एग्जाम का जो टेम्परामेंट है, एग्जाम में जो आप गलतियां करते हो जल्दीबाजी के चक्कर में, वो सारी चीजें आपकी यहीं शॉर्ट आउट हो जाती हैं। इन 8 दिनों में बिल्कुल कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आपकी गलतियां हो रही हैं उन्हीं को बस रेक्टिफाई करना है। कहां पर मिस्टेक्स कर रहा हूं, कहां पर कौन से वो टॉपिक हैं जहां पर वीक है, जहां पर गलतियां ज्यादा हो रही हैं, बस उन्हीं को फिक्स करना है। और लास्ट के जो 2 दिन हैं उनमें जो आपने मिस्टेक बुक बनाई होगी, जो शॉर्ट नोट बनाए होंगे, बस उन्हीं को रिवाइज करना है। कोई मॉक टेस्ट नहीं देना, चिल और रिलैक्स रहना है लास्ट टाइम पे। तो बस ये जो 3 फेजेस के अंदर मैंने आपको बताया है, वो पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट होगी, बेस्ट तरीके से होगी। एक एग्जाम हॉल की ट्रिक मैं आपको देना चाहता हूं, जो आप सभी लोग अप्लाई करेंगे आपके टाइम टेबल में, कि एग्जाम से लगभग 5 से 7 दिन पहले अपनी बॉडी को एडजस्ट करना सिखाएं। मतलब जैसे मान लो कि मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है, तो आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में दो। इस तरह से दो कि 9 से 12 बजे तक मुझे अपना मॉक कंप्लीट करना है। अगर प्री की बात करते हैं तो 1.5 घंटे का होता है, तो 9 से 10:30 तक मुझे अपना टेस्ट कंप्लीट करना है। क्योंकि जैसा आप दिमाग को कमांड देंगे, दिमाग वैसा ही शार्प होता चला जाएगा। नहीं तो अगर आपने मान लो अपना टाइम टेबल ऐसे किया हुआ है कि आप मॉर्निंग टाइम में सोते हो और आपका एग्जाम मॉर्निंग में है, तो आपको नींद आएगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो इसलिए अपने एग्जाम के हिसाब से अपने माइंड को शार्प रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम टाइम पर आपको नींद आ जाए। तो सिंपल सी बात यह है बच्चों कि ये स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है ना, ये रैपिड रिवीजन कोर्स आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अवेलेबल करवाता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाके चेक कीजिए। क्योंकि जब एग्जाम में सिर्फ 30 दिन बचे हो ना, तो हर एक दिन कीमती है।
देखो सीधी सी बात यह है कि ये 30 दिन आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट 30 दिन हो सकते हैं। हो सकता है कि इस जर्नी के दौरान आपको डिमोटिवेशन मिलेगा, आपको थकान फील होगी, आपका काफी बार मन करेगा कि तैयारी ही छोड़ देता हूं। लेकिन याद रखिए, ये ही तैयारी, ये ही मेहनत आपके रिजल्ट वाले दिन आपके नाम के आगे नर्सिंग ऑफिसर लगाएगी। बस एक बात कि इन 30 दिनों में रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा करना है, बेटर करना है। तो अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक करो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और रैपिड रिवीजन की लिंक आपको बायो में दे दी गई है, तो अभी जाइए और चेक कीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स और बन जाओ नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू।